हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोला भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। देखो देखो कौन आया, भारत माता का शेर आया। देखो देखो कौन आया, भारत माता का शेर आया। देखो देखो कौन आया, भारत माता का शेर आया। कौन आया रे, कौन आया, भारत माता का शेर आया। देखो देखो कौन आया, भारत माता का शेर आया। देखो देखो कौन आया, भारत माता का शेर आया। कौन आया रे, कौन आया, भारत माता का शेर आया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक्चुअली आदरणीय भारत रत्न वाजपेयी जी के जयंती के उपलक्ष्य में मेडिकल कैंप का आयोजन हुआ है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि
हमारे बीच में वाजपेयी जी भी नहीं हैं, लेकिन हिंदुस्तान के कैसा चमकता सितारा हैं वाजपेयी जी, जो सदियों तक याद रखे जाएंगे। वाजपेयी कैसे व्यक्तित्व है भारत में कि शायद विरोधी पार्टियां, विरोधी लोग, गणमान्य लोग भी सम्मान करते थे। ऐसे व्यक्तित्व के, ऐसे व्यक्ति के उपलक्ष्य में एक मेडिकल आयोजन हुआ है। उत्कृष्ट भारत के बैनर से कार्यक्रम हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्कृष्ट भारत का जो मुख्य उद्देश्य है बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं है। एक सीमित दायरे में काम करना है। हमको 2024 तक काम करके संगठन को बंद कर देना है। आप सोचेंगे कि संगठन बहुत सारे देश में काम कर रहे हैं तो उत्कृष्ट भारत क्या आवश्यकता है। बीएचपी है, आरएसएस है, बीजेपी है, बजरंग दल है, बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो नए संगठन क्या आवश्यकता है, ऐसा बहुत बड़ा प्रश्न है। दिल्ली में भी किसी आपके कुछ बंधु हमसे पूछे थे। हमारा मकसद है 1951 का जो हमारा आर्टिकल है, मंदिर का आधार है 1951। सरकार मंदिरों का पैसा, मंदिरों की संपत्ति अधिग्रहण करती है। सरकार अभी मंदिरों को मुक्त करे, हमारी सरकार से पहली मांग है, हमारी पहली लड़ाई है। हमारा मंदिरों का धन सरकार में जाता है, सरकार क्या करती है हमारे पास हिसाब नहीं है। उसका हिसाब आज हिंदू समाज मांग रहा है। आप बाकी धर्मों के बारे में कुछ भी करें, हमको लेना नहीं है, लेकिन जो बहुसंख्य है इस देश में, 100 करोड़ की आबादी है, हमारे लाखों हजारों जो मंदिर हैं, उसका जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, जो चढ़ावा है, और सरकारी खजाने में जाता है, तो आज हिंदू समाज उसका आपको मतलब हिसाब मांग रहा है। तो मंदिर मुक्त करें। दूसरा है आर्टिकल 30A, उसमें शिक्षा का अधिकार जो है, हमारी गुरुकुल परंपरा बंद है। आर्टिकल 30A अगर सुधार हो जाता है तो हमारी गुरुकुल परंपरा शुरू हो जाएगी। हम शस्त्र और शास्त्र दोनों की समुचित व्यवस्था कर सकते हैं समाज में। तीसरी हमारी मांग है भारत राष्ट्रीय स्तर पर गोहत्या बंद हो। गोहत्या के लिए बहुत सारे साधु महात्मा संत समाज या बड़े बड़े योद्धाओं ने बलिदान दिया है। अभी मानते हैं चलो कांग्रेस नहीं है, अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, हिंदू सरकार है, बिल लाए और पार्लियामेंट में गोहत्या पर राष्ट्रीय स्तर पर बंदी लाए और गाय को राष्ट्रीय रत्न घोषित करे। ये हमारी 3 मांगे हैं। इसके अलावा उत्कृष्ट भारत कुछ भी कार्य नहीं है। स्थानीय लेवल पर हम छोटा मोटा कार्यक्रम करते रहेंगे, लेकिन हमारे 3 मांगे हैं, इसके लेकर हम देश भर में आंदोलन कर रहे हैं और सरकार हमारी यही मांग। सौभाग्य की बात है कि महाराष्ट्र के अध्यक्ष बनने के बाद जब मुझे दायित्व मिला तो मैं बहुत ही विचलित हुआ कि स्वामी जी आएंगे तो मैं उनका कैसे आगमन का करूंगा, कैसे जिला अध्यक्ष बनेगा। लेकिन स्वामी जी के मार्गदर्शन में आज जिस प्रकार प्रेम जी ने बताया कि पूरे हिंदुस्तान में उत्कृष्ट भारत का जो पताका है वो लहराएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और हम अपने जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी पदाधिकारी बने हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारे उत्कृष्ट भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंडित सुधाकर चतुर्वेदी जी मुंबई में आए, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। हम जैसे कि विशाल जी ने कहा कि विशाल जी जब महाराष्ट्र के अध्यक्ष बने और तुरंत उसके बाद उन्होंने मुझे महाराष्ट्र का महामंत्री बनाया और फिर गुरुजी के आदेश के बाद सारे मुंबई के अंदर जिला अध्यक्ष और महाराष्ट्र के अंदर नियुक्तियां करनी थी, ताकि हिंदुत्व की चेतना जो है, हमारे हिंदू रत्न जो सुधाकर चतुर्वेदी जी है, हिंदुत्व की चेतना जगानी है। और उस चेतना को जगाने के लिए आज उत्कृष्ट भारत का ये यहाँ पर आगमन महाराष्ट्र में पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है। इसके द्वारा हम पूरे देश को मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदुत्व को जगाना है, उत्कृष्ट भारत को ऊंचा लेकर जाना है और हिंदुत्व को जगाना है। और हम लोग पूरे तन मन धन से हमारे राष्ट्रीय हिंदू रत्न पंडित सुधाकर चतुर्वेदी जी के मार्गदर्शन में काम करने को तैयार है। और हम चाहेंगे कि चतुर्वेदी जी पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही जोर शोर से है संगठन हमारा काम करे और बहुत जल्दी इसको सब भारत पूरे देश में कार्य करने के लिए निकल चुका है और मुंबई का वजूद यहाँ के कोली समाज से है। उस कोली समाज के आशीर्वाद और प्रेम के बाद आप देखेंगे कि आने वाले कुछ एक महीनों में पूरे देश में इसकी एक अलग और क्रांति जगेगी। जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद और स्वामी विवेकानंद ने इस भारत की मिट्टी को पवित्र किया है, उसी तरीके से पंडित चतुर्वेदी जी के माध्यम से पूरे देश में हम उत्कृष्ट भारत करने जा रहे हैं। इसी मर्यादा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे युग पुरुष देश रत्न
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये मेडिकल कैंप उत्कृष्ट भारत के द्वारा आयोजित किया गया है। बहुत से लोग आए, उन्होंने इस मेडिकल कैंप का लाभ लिया। मुफ्त में चश्मा, मेडिकल का इलाज, उनका ब्लड चेकिंग, शुगर का, बीपी का, वो सब काम हुआ। समाज के लिए बहुत ही बढ़िया। हमारे वाजपेयी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके मार्गदर्शन हम लोग को अभी भी मिलते रहते हैं न्यूज़ के माध्यम से, समाचार के माध्यम से। और ये काम हमारे फूलचंद जी, विशाल भगत जी, उत्कृष्ट भारत के हमारे गुरु जी, उन सब के मार्गदर्शन में मेडिकल कैंप हुआ। बहुत अच्छा लगा, आम लोग इसका बहुत लाभ लिए। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे जनरल मेडिसिन हो रहा है, आई चेकअप हो रहा, कैटरेक्ट ऑपरेशन की चेकिंग होती है, कोविड के लिए हमारा टेस्टिंग यहाँ पे हो रहा है, बीएमआई की टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे। और ये हम 8 साल से करते आ रहे हैं। एक्चुअली आज अटल जी की बर्थडे का दिन, काफ़ी सालों से विशाल जी और हमारे उबाले जी साथ हमारे रहे हैं। इनके साथ हम काफ़ी मेहनत किए हैं और जब भी कोविड का टाइम आया, 9 महीने से हम लोग इतने लोगों को अनाज देना, लोगों का ट्रीटमेंट फ्री में देना, ये सब काम करते ही आए हैं। और हमें बहुत गर्व की बात है, जब भी इनको उत्कृष्ट सेना को ज़रूरत पड़ती है, हमें बुलाते हैं, हमें इसके सहभागी बनाते हैं। इसके लिए हम उनके दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।